नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सीरीज में आज आपके लिए हम नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जो चौथा पार्ट है गांधी युग का 1917 से 1947 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस सभी को इसमें कवर करेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन है आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। आपको बता दें लास्ट में इनमें से क्वेश्चन भी पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। ठीक है, स्वागत है आपका स्ट्रेट क्लासेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलेन, चर्चिल, एटली या मैकडोनाल्ड। बी ऑप्शन आपका राइट होगा चर्चिल। दोस्तों विंस्टन चर्चिल का पूरा नाम विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल था। क्या था? विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल था। आपको बता दें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड शायर में 30 नवंबर 1874 को उनका जन्म हुआ था। चर्चिल 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 बार ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से झेल रही थी उस समय ही चर्चिल पहली बार 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा हरिपुरा। दोस्तों हरिपुरा भारत के गुजरात राज्य के सूरत जिले में कडोल शहर के पास स्थित एक गांव है। यह बारडोली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। आपको बता दें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का वार्षिक सत्र यही हुआ था जिसे हरिपुरा सत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हरिपुरा सत्र। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था निम्न में से? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा है। यह नारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया था। आपको बता दें नारा आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो हुआ था की अध्यक्षता की थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रमुख कारण उनके सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। सी ऑप्शन आपको राइट होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से।
दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, भारत के संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1919 का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बता दें, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के निर्माता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वाइसराय चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव आपका लाई लिथगो, अगस्त संकल्प एम.ए. जिन्ना और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है इसमें सी आपका जाएगा चौथे के साथ। अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी के साथ जाएगा और प्रत्यक्ष कार्यवाही आपका जाएगा एम.ए. जिन्ना के साथ। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% यानी 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी ने। दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त कर दिया जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है निम्न में से? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जबलपुर। दोस्तों जबलपुर का त्रिपुरी जिस तरह कलचुरी कालीन शिल्पकलाओं के लिए मशहूर है, ठीक उसी तरह आजादी के लिए संघर्ष में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आपको बता दें, जबलपुर के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 52वां अधिवेशन यहां हुआ था।
कहाँ हुआ था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जबलपुर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 1915। दोस्तों वर्ष 1915 में 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय वे 24 साल के थे, लेकिन जब वे भारत लौट के आए तो 45 साल के थे। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। आपको बता दें इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। कहां की थी? डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। कब की थी? 1904 में। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इंकलाब का नारा किसने दिया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मोहम्मद इकबाल। दोस्तों यह नारा मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने एक जलसे में आजादी कामिल, जिसे पूर्ण आजादी की बात करते हुए इसे दिया था। आपको बता दें इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते हुए ये नारा बुलंद किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंजाब। दोस्तों यह कविता 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, में प्रकाशित हुई थी। आपको बता दें यह इकबाल की रचना बंग-ए दारा में शामिल है। किसमें शामिल है? बंग-ए दारा में शामिल है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा 1939 में। दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। आपको बता दें मुक्ति दिवस एक दिन है, अक्सर एक सार्वजनिक अवकाश होता है जो एक स्वतंत्रता दिवस के समान एक स्थान की मुक्ति का प्रतीक है। आपको बता दें कांग्रेसी सरकारों ने विश्व युद्ध के बाद देश को स्वतंत्र करने की मांग पर अंग्रेजों से अनुशंसा की थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने 22 दिसंबर 1939 को देश भर में मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान किया इस हिसाब से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा 1939। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
डी ऑप्शन आपका राइट होगा, चौधरी रहमत अली। दोस्तों पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में यह हुआ? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।